दिल्ली में 3 युवाओं की हुई मौत ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। आईएएस की तैयारी कराने वाले एक नामचीन कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में अचानक भरे पानी में डूबकर 3 छात्रों की मौत हो गई। यह दुर्घटना आपराधिक लापरवाही का परिणाम लगती है, क्योंकि यह हादसा गैर कानूनी ढंग से चलने वाले कोचिंग सेंटर की निजी व्यवस्था के तहत हुआ। आईएएस की तैयारी कराने वाले एक नामचीन कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में अचानक भरे पानी में डूबकर 3 छात्रों की मौत हो गई। देखा जाता है कि देश में जब भी कोई गंभीर घटना होती है और जनता की आवाज उठती है तो जांच कमेटी बैठेगी, सख्त कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जैसी घोषणाएं करते हुए सरकार थोड़ी देर के लिए जगती है, जैसे कि इस दर्दनाक हादसे में भी देखा जा रहा है। लेकिन कुछ दिनों बाद प्रायः घटनाओं को और उनके आशय को अपनी मौत मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। समय बीतने के साथ लोग भी भूल जाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। इस बीच राजनीति और राजनेता भी बदल जाते हैं। फिर हम अक्सर वहीं खड़े रहते हैं जहां पहले खड़े थे। उम्मीद है यह घटना शासन प्रशासन को होश में ला देगी और यह गैर कानूनी शिक्षा व्यापार पर कार्यवाही कर व्यवस्था को सुधारे। हम सभी नागरिक भारतीय होने पर गर्व भी करते हैं। यह महान देश निकट भविष्य में विश्व गुरु बनने की राह पर चल पड़ा है। ऐसे में हमें शिक्षा और युवा दोनों को लेकर चलना होगा। लेकिन ऐसी घटनाएं प्रगति कर रहे राष्ट्र को पीछे की ओर धकेलती हैं। ऐसे में जरूरी है कि युवा और एजुकेशन सिस्टम में संतुलन रखा जाए। आज देश में हर एक इंसान एक दूसरे को अपना कॉम्पिटिटर मानता है। ऐसे में हर युवा ऊंची से ऊंची उड़ान भरने के लिए स्वाभाविक रूप से आतुर हो रहा है। इस हलचल भरे माहौल में युवा वर्ग अपने भविष्य को संवारने के लिए घर बार छोड़कर कोचिंग करने के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करते हैं। विद्यालय की पढ़ाई से लेके विद्यालय की परीक्षा की तैयारी तक और कोचिंग की पढ़ाई से लेके व्यावसायिक परीक्षा की तैयारी तक आज हर माता पिता और विद्यार्थी की मानसिकता कोचिंग करने से जुड़ गई है। इसके चलते आज मेधावी बच्चे भी विद्यालय को छोड़ कोचिंग में भर्ती हो रहे हैं। ऐसे में यदि कोचिंग सेंटर्स की झड़ी लग रही है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मगर कोचिंग को चलाने के लिए कोचिंग सेंटर्स जरूरी सुविधाएं भी नहीं देता है, जिसमें राज्य सरकार की लापरवाही भी शामिल है, जिसके चलते ये घटनाएं होती हैं। ये कोचिंग का फलता फूलता हुआ धंधा हमारे एजुकेशन सिस्टम पर भी सवाल खड़े करता है। शिक्षा पर कोचिंग बाजार की भयंकर जकड़न दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। सरकारी व्यवस्था अक्सर इस बात से बेखबर और अनजान रहती है कि शिक्षा और कोचिंग सेंटर्स में क्या और कैसे हो रहा है। गैर कानूनी कोचिंग बाजार शिक्षा की दुकानों में और उनके आसपास विद्यार्थियों के रहने के लिए बने पीजी आवासों में भी आए दिन हादसे होते रहते हैं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से निहायत बुरे हालात में चलने वाले ये कोचिंग के व्यापार केंद्र देश में शिक्षा की दुर्गति की हकीकत बयान करते हैं। आज की जनसंख्या में युवा वर्ग के संख्या में हो रही वृद्धि के साथ साथ शिक्षा पर भी दबाव लगातार बढ़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए राज्यों और केंद्र सरकारों को इस दिशा में सोचने की जरूरत है, क्योंकि शिक्षा देश के समाज के मानस निर्माण, प्रोडक्टिविटी तथा क्रिएटिविटी के लिए महत्वपूर्ण है और देश के भविष्य को प्रभावित करती है। लिहाजा इस दिशा में तत्काल ध्यान देना आवश्यक है। समाज और सरकार सबको इस पर सोचना होगा और आवश्यक कदम उठाने होंगे। इस पर आपका क्या सुझाव है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।